आपके बचपन की बात देखें तो भरा पूरा परिवार था, 4 भाई बहन, माता पिता। लेकिन 17 साल की उम्र में सबको छोड़ के आप हिमालय की गुफाओं में चले गए थे। आपकी जानकारी सही है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब नहीं लगता कि गलती की थी वहाँ गुफाओं में 4 साल बर्बाद करके? मुझे लगता है वही सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है मैंने। अब ये तो नहीं होगा कि फिर मौका मिलेगा तो आप फिर से वहाँ चले जाएंगे हिमालय? मैं मौके की प्रतीक्षा में हूँ। नरेंद्र मोदी एक नेता से ज़्यादा एक ब्रांड बन गए हैं। मैंने देखा न्यू जर्सी में, लंदन में मोदी कुर्ता चलता है। मैंने भी सुना है, और मेरे एक दोस्त तो मुझे बता रहे थे कि अमेरिका में ये मोदी कुर्ता बिक रहा है। अब हो रहा है, शायद उनको व्यापार में काम आता है। मेरा नाम तो करने दीजिए, क्या है, किसी के भलाई के लिए काम आता हो तो क्या है। मोदी साहब, आपके बचपन के बारे में जब पढ़ रहा था तो ये पता चला कि बचपन से आपको शौक था खतरों से खेलने का, और एक बार आप एक तालाब से जिंदा मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाए थे। मक्खन पे लकीर करने वाले तो ढेर सारे मिल जाएंगे, पत्थर पे लकीर करने की भी तो हैसियत होनी चाहिए। लेकिन आपने ऐसी ऐसी लकीर खींची है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं ये पिराना मछली है जो दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम नहीं, लेकिन गुजरात में पूरी कांग्रेस को तो खा गया। स्लमडॉग मिलियनेयर है, इसको जो ऑस्कर मिला आपने उसका भी कांग्रेस से हिसाब मांग लिया। अगर कांग्रेस पार्टी 60 साल राज न करती तो हिंदुस्तान में स्लम न होते, स्लम न होते तो स्लम डॉग फिल्म न होती, फिल्म न होती तो ऑस्कर न मिलता। तो मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं, उससे भी उनको बेचैनी होती है। मैं क्या करूं? पहली बार शायद ये मौका हुआ है जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं आतंकवाद के खिलाफ एक मन बनाकर लड़ा जाए, इसलिए मैं राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तो आप करते हैं। ये राष्ट्र नीति है, ये राजनीति नहीं है भैया। राष्ट्र के हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, और ये करना चाहिए। जो नहीं करते उनको पूछो कि भाई आप वोट बैंक की राजनीति के खातिर आतंकवाद को ये पनपा के क्यों देते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके राज में आतंकवादी हमले न हुए हों? गुजरात में आतंकवादी आए, उनको समझ आ गया कि गुजरात जाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 21 दिन के अंदर हर एक को खोल करके रख दिया, और गुजरात में आतंकवाद की घटना घटी। उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सब सरकारों को 5 साल से आतंकवादी घटनाएं घटती थी, लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं थे। गुजरात में पकड़ने के बाद उनको पकड़ने के लिए जाना पड़ा, और उसके बाद देश भर में पकड़ने की बात शुरू हुई। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और सिमी के पूरे नेटवर्क को, उनके सारे आकाओं को पकड़ कर रख दिया। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए।